जब टेनेंट घर को खाली ना करे तब लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है। अभी बीच में एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जहाँ पर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करा दी और उस एफआईआर में 406 एंड 420 सेक्शन लगा के इम्पोज कर दिया। जो टेनेंट था उस एफआईआर को स्क्वैश कराने के लिए 482 में अंडर सेक्शन 4 हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने स्क्वैश करने के लिए मना कर दिया। फिर टेनेंट आगे गया सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 420 सेक्शन इस वाले केस में नहीं लगता, क्योंकि 420 सेक्शन है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। किसी को मैंने झूठ बोल के फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को मैंने हथियाला। तो इसमें ये ऐसा नहीं था। इसमें आपने प्रॉपर्टी दी, टेनेंट रह रहा है पर वो रेंट नहीं पे कर पाया, तो डिसऑनेस्टली इंड्यूस प्रूव नहीं हो पाएगा इसमें। दूसरा था 403 एंड 406 विच इज़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी जो ऑनर है वो किसी और को देता है मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो बंदा उसको लुटाने से मना कर देता है या उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली कन्वर्ट कर देता है या बेच देता है, तो जाके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगता है 406। तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो वो भी नहीं लगता। तो फिर लैंडलॉर्ड के पास क्या सॉल्यूशन है? तो लैंडलॉर्ड के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, उसको एविक्शन सूट फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। जिस जगह प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसी जुरिडिक्शन में सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। ये सिविल मैटर है। क्या क्या ग्राउंड होते हैं एविक्शन कराने के लिए? अगर टेनेंट ने रेंट पे नहीं करा, म्यूचुअली एग्रीड फॉर मोर देन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, या तो टेनेंट ने आगे प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया विदाउट लैंडलॉर्ड परमिशन, अगर टेनेंट ने उस प्रॉपर्टी को अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा हो, अगर टेनेंट ने उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो, अगर टेनेंट एक्शंस आर फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल बाय नेबर्स, तो आप एविक्शन सूट डाल सकते हो। अगर टेनेंट इंटेंशनली फ्यूज़ करता है लैंडलॉर्ड टाइटल इन रेंट प्रॉपर्टी फॉर अननोन रीजंस, अगर लैंडलॉर्ड नीड द प्रॉपर्टी फॉर द ओन ऑक्यूपेशन, अगर खुद के लिए अब यूज़ करना चाहता है, बोलता है नहीं अब मैं रिटायर हो गया, मुझे खुद यूज़ करना है और मुझे अपने बच्चे को देना फॉर अ फैमिली मेम्बर, अगर लैंडलॉर्ड नीड द प्रॉपर्टी फॉर रिपेयर रेनोवेशन विच इज़ अदरवाइज नॉट पॉसिबल अनलेस प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी विकेट नहीं होगी तब तक रिपेयर रेनोवेशन नहीं हो सकती। रिपेयर रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन नहीं, रिपेयर रेनोवेशन। अगर लैंडलॉर्ड इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट अनदर बिल्डिंग दैट रिक्वायर डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर नई बिल्डिंग बनाना चाहता है उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश, तो जाके एविक्शन सूट ग्राउंड बनते हैं जिसके बेसिस वो फाइल कर सकता है। तो पहले तो टेनेंट को एक नोटिस भेजना पड़ेगा खाली करने का, उसमें टाइम होगा, डेट होगा बाय विच टेनेंट हैज़ टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और टेनेंट को वो नोटिस चला जाएगा। टेनेंट को एक रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा कि उस समय आप उसको खाली कर दो मकान को। अगर उस समय भी खाली नहीं करता देन टेनेंट, अगर उस समय भी टेनेंट खाली नहीं करता प्रॉपर्टी को, उसके बाद लैंडलॉर्ड को एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, रेंटल प्रॉपर्टी लॉयर, टू फाइल द एविक्शन सूट अगेंस्ट द टेनेंट। जो सूट फाइल होगी वो सिविल कोर्ट होगी। कौन से सिविल कोर्ट? वो सिविल कोर्ट जहाँ पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जिस जुरिडिक्शन प्रॉपर्टी लोकेटेड है। कोर्ट लैंडलॉर्ड की भी सुनेगी, टेनेंट की भी सुनेगी, एंड इशू फाइनल लीगल नोटिस फॉर एविक्शन फॉर टेनेंट बेस्ड ऑन आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस प्रेजेंटेड। टेनेंट हैज़ टू वेकेट द रेंटेड प्रॉपर्टी वंस द कोर्ट सेंड द फाइनल एविक्शन नोटिस। और अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं बना तो बहुत दिक्कत हो जाती है मकान को खाली कराने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है टू अवॉइड इलीगल इविक्शन इन इंडिया। लैंडलॉर्ड अपने मकान को खाली नहीं करा सकता फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स अगर वो उसको रेंट रेगुलरली मिल रहा है, अनलेस until landlord require the property genuinely back for himself or herself। लैंडलॉर्ड को कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, उसकी बिजली काट देना, लॉक को चेंज कर देना, उसके सामान को बाहर फेंक देना, इन चीज़ों से उसको बचना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल एक्शंस हो जाएंगे। बेसिक एमिनिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी कटवा दी, वाटर कटवा दिया, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस बन जाएंगे। जब तक लैंडलॉर्ड नोटिस नहीं भेजता तब तक वो खाली नहीं करा सकता। एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल यूज़ है, कमर्शियल यूज़ है, कितने पीरियड का रेंट एग्रीमेंट, कब टर्मिनेट होगा, रिन्यूअल क्लॉज है नहीं, वो उसमें मेंशन होना चाहिए हर चीज़। सो आइडियल सिचुएशन में ये क्रिमिनल केस नहीं बनता, इस सिचुएशन में सिर्फ एक सिविल केस बनेगा जहाँ पर एविक्शन सूट फाइल करा जाएगा उस कोर्ट में जहाँ पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ऑन जो आपको पहले मैंने 10 ग्राउंड बताए हैं उस ग्राउंड के बेसिस पर।